दोस्तों, आपने नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में तो सुना होगा। ये नक्सलवादी और माओवादी लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। कहते हैं कि ये नक्सलाइट्स की जो मूवमेंट है और इनका जो टेररिज्म है, ये दुनिया में 5वें बड़े टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में आतंकवादियों से इतने जवान नहीं मारे गए हैं जितने नक्सलाइट ने मार दिए हैं। पीछे कुछ वर्षों में सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय में 28 जवान मारे गए थे और एक बार ऐसा भी हुआ कि 76 जवान मारे गए। और ये लोग बड़ी बेदर्दी से अगवा करने के बाद लोगों का मर्डर करते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है जब वो मूव कर रहे होते हैं तो अपने ही कपड़े पहना के ढाल बनाकर कुछ सिविलियंस को आगे रख देते हैं, या फिर अगर उन्होंने आर्मी के जवान को अगवा किया होता है तो उनको आगे रख देते हैं ताकि ढाल बन के पहले गोलियां उनके लगे और ये लोग बच जाएं। ये एक्चुअली में मूवमेंट हिंसा वाला मूवमेंट कभी था ही नहीं। नक्सलबाड़ी नाम का एक जिला है और एक गांव कहूंगा उसे मैं, जो पश्चिम बंगाल के आसपास स्थित है। वहां से एक आदिवासी नेता ने एक मुहिम निकाली थी। उसने एक चुनाव लड़ा था और कहा था कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनका हक दिया जाए। जो गरीब किसान हैं वो किसी और के खेतों में खेती करके गरीब रह जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। ये हमारे देश में बरसों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि उनको हक दिया जाए, उनकी जमीन दी जाए और उनको कुछ रिबेट्स मिले, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिले। आने वाले वक्त में वो चुनाव भी जीते और कोशिश भी करी उन्होंने कि सुधार हो, लेकिन कभी किसी लोकल लोगों से झड़प होने के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि किसी की गलती से एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और जब उस इंसान की मौत हुई तो पूरा इल्जाम नक्सलबाड़ी के लोगों पे लगा। पुलिस ने वापस कार्रवाई करी, उन पे अटैक किया और वो लोग अटैक को वापस रिटेलिएट करने लगे तो 7 नक्सलबाड़ी के लोग मारे गए। और तब से इस चीज ने हिंसा का रुख ले लिया। तब से लेकर उनकी एक आर्म फोर्स बननी तैयार हुई, एक आर्म प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिससे उन्होंने हिंसा का रुख अपनाकर लोगों को अटैक करना शुरू किया। लोगों को अगवा करना, ठगना और साथ में एक अपनी रॉबिनहुड टाइप इमेज बना के रखना गरीबों के सामने, वो सब हमेशा से चलता आ रहा है। सालों साल बीत गए और कितनी बार ऐसा भी हुआ कि पढ़े लिखे जवान उनके साथ मिलकर उनके कमांडर बन गए। एक तो मूवी भी बनाई गई उनके ऊपर और काफी और सारी मूवीज में भी दिखाया गया। अगर आपने देखी हो ये मूवी हजारों ख्वाहिशें, इसमें दिखाया कि पढ़े लिखे शख्स भी इस मूवमेंट में जुड़ रहे हैं। ये मूवमेंट चलती आ रही है और इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ये पूरे देश में फैल चुकी है आज की डेट में। साउथ क्या, नॉर्थ क्या, ईस्ट वेस्ट क्या, सब जगह जितने भी गरीब लोग हैं जो चाहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस, वो जुड़ते जा रहे हैं। देखा जाए तो कुछ देशों में ये इक्वालिटी और जस्टिस की मुहिम चलाई गई थी, तो जापान जैसे और चाइना जैसे देशों में से किया गया था। ये माओवादी शब्द भी एक माओ नाम के एक नेता थे, उनके नाम से आता है, वो जो चाइना में थे। और कहते हैं शुरू में जब हथियारों की जरूरत थी तो चाइना से फंडिंग आई थी, और अभी भी कहीं ना कहीं से फंडिंग तो आती है इन लोगों के पास। आशा यही करेंगे कि आने वाले वक्त में इस मूवमेंट को दबाया जाए। और जो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है, जैसे हमारे सब्सिडी भी निकली है और आदिवासियों के लिए पैसे भी निकलते हैं जो उनके पास पहुंच तक नहीं पाते, उनके चुनाव तक नहीं हो पाते, उस एरिया में लोग जाने से डरते हैं, तो वो सब चीजों में धीरे धीरे करके हमारी सरकार कुछ तरीके निकाले से सुधार आए। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।